तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो कैप्टन सुजियान को लालच देने की कोशिश करता है और उसे अपनी टीम में लाना चाहता था, मगर सुजियान उसे साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपनी टीम में बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कैप्टन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और सब लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो ये सुनकर कैप्टन जाओ खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम हमारी टीम में आ जाते हो तो हम तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल दुश्मनों से लड़ने का मौका देंगे। इसके अलावा तुम्हें बहुत खतरनाक टास्क देंगे। तुम बहुत ही पावरफुल एनिमीज को हरा के अपना बहुत बड़ा नाम बना सकते हो, जिसके बाद तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा और फिर तुम यान स्टेट आर्मी के बिल्कुल टॉप पे आ जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई जीनियस बंदा टीम 1 में होने के बजाय हमारे पास रहे, क्योंकि टीम 1 सिर्फ लोगों का टैलेंट ज़ाया कर देती है। मगर फिर सुजियान उसकी बातों पर ध्यान देने लगता है कि उसने कहा था कि वो और भी ज़्यादा मुश्किल टास्क देगा, जिससे सुजियान को वो डेंजरस इवेंट याद आते हैं जिसमें ज़ोंबीज ने उस पर अटैक कर दिया था और वो अपनी जान बचा के यहाँ वहाँ भाग रहा था। ये सोचकर वो कहता है कि नहीं, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मैं अपनी टीम में ही बिल्कुल ठीक हूँ। और वो दिल ही दिल में कहता है अब तो मेरी सैलरी भी अच्छी है और मेरा काम वो भी इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं। इसके अलावा मेरी टीम मुझे फ्री टाइम भी देती है जिससे मैं अपने घर जा पाता हूँ। तो कैप्टन जाओ दिल ही दिल में सोचने लगता है कि बहुत ही अजीब बात है, आजकल मैं जिसे भी लालच देने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरी टीम में ज़रूर आता है। लगता है कि इस लड़के की विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, मगर कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए तो मैं इसे साइड पे कर देता हूँ। हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे दोबारा मौका मिले इसे हैंडल करने का तो मैं इसे ज़रूर हैंडल करूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन जाओ वो बाहर से इस पर नज़र रखे हुए था और ब्लू हेड उससे कहता है कि सुजियान को वहाँ अंदर गए हुए आधा घंटा हो चुका है, हम लोग यहाँ पे यूं ही बैठे नहीं रह सकते, हमें सुजियान को टीम छोड़ने से रोकना होगा। तो साइबोर्ग कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और फिर ब्लू हेड कहता है कि देखो सुजियान अब बाहर आ चुका है। तो साइबोर्ग देखता है कि वो दोनों बाहर आ चुके हैं और फिर वो उसके फेस एक्सप्रेशन से देखकर कहता है कि लगता है कि कैप्टन जाओ की डील कामयाब हो गई है। तो सुजियान वहां से जाने लगता है, जिसके बाद साइबोर्ग ब्लू हेड से कहता है कि तुम एक मर्तबा जाकर देखो कि कंडीशन क्या है। और दूसरी तरफ कैप्टन जाओ के पास उसके सीनियर की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि क्या हुआ, सुजियान को तुमने अपने टीम में शामिल कर लिया? मगर जाओ कहता है कि नहीं, वो हमारी टीम में नहीं आना चाहता। तो वो सीनियर कहता है क्या तुमने उसे हमारी और टीम 1 के डिफरेंस के बारे में बताया? तो जाओ कहता है कि सॉरी मैं भूल गया। इस बात पे उसके सीनियर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि जल्दी से तुम हेडक्वार्टर पहुंचो, हमारे पास और भी बहुत सारे टास्क हैं, हमें वो जल्दी से कंप्लीट करने हैं। और दूसरी तरफ फिर ब्लू हेड उसके पास आता है और उससे कहता है कि कैप्टन जाओ बहुत बहुत मुबारक हो, लगता है कि आपने एक न्यू मेंबर को अपने टीम में शामिल कर लिया है। तो कैप्टन जाओ कहता है कि हर किसी को अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है और सुजियान जैसे जीनियस को तो लाजमी से प्रमोट करना चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद ब्लू हेड कहता है कि उसकी फेस स्माइल से लगता है कि शायद वो डील करने में कामयाब हो चुका है। और फिर वो जाके ये बात साइबोर्ग से कहता है, जिस पर साइबोर्ग कहता है कि हमारी टीम में से किसी भी बंदे को अगर इस तरह की लालच दी जाए तो लाजमी से वो उस टीम को ज़रूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि हमारी टीम के पास सिर्फ छोटे से टास्क होते हैं। और फिर वो ब्लू हेड से कहता है कि सुजियान का पेपर वर्क कंप्लीट कर दो, अगर टीम 3 ने सुजियान की पोजीशन ट्रांसफ़र करने का कहा तो उसे फ़ौरन से कर देना, मैं नहीं चाहता कि इस काम में कोई भी डिले हो। सुजियान की मर्जी है, अगर वो हमारे साथ रहना चाहता है तो वो हमारे साथ रह सकता है, अगर वो वहाँ जाना चाहे तो हम उसे नहीं रोकेंगे। जिसके बाद हम सुजियान को देखते हैं, वो घर पहुँच जाता है, मगर वो देखता है कि अरसा और मिंग्यू उसका ध्यान उनकी तरफ नहीं है। अरसा गेम खेल रही है और दूसरी तरफ मिंग्यू वो अपने काम में मसरूफ है। तो वो चुपके चुपके से अरसा के पास आने लगता है, जिस पर मिंग्यू उसे देखती है और जैसे ही वो अरसा के करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि डस्टबिन में कुछ टूटा हुआ पड़ा है, जिसे देखकर वो कहता है कि अरे ये क्या, ये तो मैंने अभी 15 दिन पहले ही खरीदा था। अरसा ने उसका एक और कीबोर्ड और माउस तोड़ दिया था और वो सुजियान की तरफ देखकर कहती है कि तुम वापस आ गए। ये कहकर वो फिर से गेम खेलने लगती है और दूसरी तरफ सुजियान वो उसे बस गेम खेलते हुए देखता रहता है। जिसके बाद अरसा कीबोर्ड पर जोर जोर से पंच मारती है, जिससे वो कीबोर्ड भी खराब हो जाता है। और फिर अरसा सुजियान की तरफ देखती है और वो सुजियान से कहती है कि क्या मैं तुम्हें वो दिखाऊं जो तुम देखना चाहते हो? ये सुनकर सुजियान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और फिर अरसा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ड्रीम वर्ल्ड में ले जाती है और उससे कहती है कि कुछ देर पहले तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, शायद तुम कुछ देखना चाहते हो। तो सुजियान कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं देखना चाहता। मगर अरसा उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ उड़ाकर ऊपर ले जाती है।
जिस पर सुजियान को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब है या हकीकत, क्योंकि इससे पहले उसने अरसा को इतना रोमांटिक कभी भी नहीं देखा था। अरसा उसे ऊपर ले जाती है, जिसके बाद वो उसके गाल पे हाथ रखती है, जिससे सुजियान बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगता है। उसे लगने लगा था कि शायद अरसा अब उसके प्यार में पागल हो चुकी है। जिसके बाद अरसा सुजियान की बाहों में आ जाती है और सुजियान वो इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर अरसा उससे कहती है कि क्या तुम मेरे और भी ज़्यादा नज़दीक आना चाहते हो? मैं अभी सिंगल हूँ, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगी। तो सुजियान उसके करीब आकर उसको किस करने की कोशिश करता है और अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि अरसा उसके सामने खड़ी है और वो उसके मुंह पे एक कीबोर्ड ज़ोर से दे मारती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।